Assalamu alaikum. Welcome back to another video on how to trade high resistance conditions. और ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो, कुछ 15-20 मिनट की अराउंड वीडियो थी। उसमें वॉइस का इशू था एंड में, तो मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा जैसे वहाँ में गया था, लेकिन आपको मैं पूरी चीज़ बता देता हूँ। हमारा कल का डे था ये ट्यूसडे, और यहाँ पे मैंने एफ मार्क किया हुआ है। सही है। तो यहाँ पे एक बड़ा गैप था ट्यूसडे, फ्राइडे क्लोजिंग और ट्यूसडे से। तो जब भी इस तरह होता है ना, रिटेलर्स क्या करते हैं, उठते ही शॉर्ट करते हैं, उठते ही शॉर्ट। मैं आपको ये चीज़ अगर 15 मिनट में दिखाऊँ ना, आरटीएच में मैंने ऑलरेडी ड्राइंग की हुई है। पिछली वीडियो मैंने जो दिखाई थी ये वही लगी हुई है। सो ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो जब भी ये ओपनिंग होती है ना 9:30 की, और ये इतना बड़ा गैप होता है, लोग क्या करते हैं कि मार्केट तबाह हो जाएगी, नीचे गिरेगी, वो करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं, और इसका जो है, यहाँ पे जो मार्केट आई है वो इसके क्वाड्रेंट तक आई है। वन क्वाड्रेंट जो है इसका, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर नॉर्मल सेशन होता है गैप, तो हम सी तक इसको एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ये मैच हो रहा था, इसका एफ का सी, और हम यहाँ पे बेरिश थे, नॉट फॉर द मॉर्निंग सेशन। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जब भी ये बड़ा गैप होता है, लोग क्या करते हैं, बस शॉर्ट करते हैं, ये सारी मार्केट तबाह है। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ओके, हम चलते हैं अब रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स पे। अच्छा, सीन ये था कि अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ ना, कल एक बड़ा सा हमारे पास बेरिश मूव आया था, और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। सही है, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में जब भी आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ये ट्यूसडे की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आज तो वेडनेसडे। तो जब भी होता है ना, एक बड़ा मूव आता है, तो हमेशा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये था हमारा एफ, ये हमारा 1 आवर का था ऑर्डर ब्लॉक। आप ये पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस तरह से, लेकिन मैं इस तरह कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों का कॉन्फिडेंस है, एफ और ऑर्डर ब्लॉक का, इस वजह से। तो मैं जाता हूँ 15 मिनट पे। अब आपको देखिएगा, मेरे पास एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो ये सेशन हाई लोस और मतलब सेशंस दिखा रहा है। ये एशियन सेशन है, ये रेड वाला लंदन, ग्रीन वाला न्यूयॉर्क। एएस लिखा हुआ है एशियन, एलो लंदन, एनवाई न्यूयॉर्क एएम सेशन। ठीक है। अब ये ट्यूसडे में जैसे ही आया ना, तो ये सारी लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी थी। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितना कोई खास सेशन नहीं होगा, क्योंकि जब कोई लिक्विडिटी नहीं होती ना, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम सेशन लिक्विडिटी बनाए या इंजीनियरिंग करवाए। हमारे पास एक ही चीज़ थी जो कि लंदन हाई थी, इसके ऊपर था एफ, तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस एफ तक, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑर्डर ब्लॉक तक। हम इससे ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? अगर इस तरह होता तो फिर हमारा पूरा सीन नलीफाई हो जाता, क्योंकि हम लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते थे कि यहाँ तक या यहाँ से आए, अगर इससे ऊपर चला जाता तो फिर हमें अपनी बायस को, नैरेटिव को चेंज करना पड़ता। और 9:30 के बाद ही हम क्वार्टर% गैप देखना चाह रहे हैं। तो ये भी इनके साथ अलाइन कर रहा है। अगर आप इस पे स्टडी करोगे तो आपको दिख जाएगा। सही है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमारी लंदन हाइस थी, यहाँ तक तो हर चीज़ सही थी, लेकिन ये जब उड़ गए, तब हमारे पास कुछ भी ट्रेड करने को नहीं बचा था यहाँ तक। इसीलिए मैंने ग्रुप में बोला कि जो पहले एंटर थे वो जीत गए। जीत गए का मुराद मतलब ये मार्केट आज की उनकी थी। सही है। ये हमारा लंदन आया था, यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले 8:30 के बाद, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री थी। अगर वो भी मिस हो गई तो ये 9:30 के बाद ये एफ था ना, 9:30 का एफ, वहाँ से बूम, ये हमारा लंदन क्लियर हो गया। अब हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इस वक्त। यही 1 आवर की अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। सही है। अब हमारे पास ये चीज़ है, बस एक 1 आवर की एफ और ऑर्डर ब्लॉक, और कोई लिक्विडिटी वगैरह नहीं है। लेकिन हमेशा मार्केट लो रेजिस्टेंस के साथ तभी मूव करती है जब वो लिक्विडिटी उड़ाती है, तभी लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के साथ उड़ेगी। अब ये क्या कर रही है, इंजीनियर करवा रही है। मुझे हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोल हाई रेजिस्टेंस कंडीशन है? जब भी पीडीआरएस के साथ इस तरह का जुल्म हो, इस तरह का, तो समझ जाओ कि हाई रेजिस्टेंस कंडीशन है। नीचे क्रॉस कर दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाना चाहिए था। सही है। तो इन इन चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए, तो आपने स्किप करना है फर्स्ट ओवर। 9:30 से लेके 10:30 तक होता है 1 आवर
रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में। आपने वो करना है स्किप, ठीक है। आपने यहाँ तक आपको ये सारा पता चल गया कि ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, और मार्केट इंजीनियर करेगी लिक्विडिटी, क्योंकि ये लंदन उड़ चुका है और इसको रिवर्स होना होता तो ये इस तरह के बकवास नहीं करती, सही है। तो हमें 10:30 का वेट करना, जब 10:30 हो जाए तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये इसको तोड़ दिया है और ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक से ही रिवर्सल देगी अगर देना है तो। उसके बाद ये एफईजी से फिर सेम रिस्पेक्ट ले रही है। उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह रिस्पेक्ट लेके फिर नीचे क्लोज करती है इसके। अब यहाँ पे हमारे पास सेल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे था व्हाट द हेक, आपको मेरा माउस का आवाज आ रहा है, मैंने माइक चेंज की है, पिछली वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुई इस वजह से। सो जैसे ही ये इसके नीचे क्लोज हुआ ना, अब यहाँ पे सेल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, बल्कि ऊपर ही हो चुका था, लेकिन आप ऊपर से ये एंट्री नहीं लेंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट रेफ्यूजी को मार्क करना है और उसको आके एक्सटेंड करना है 9:30 के बाद। जो फर्स्ट रेफ्यूजी है, आपने वेट करना है कि इसके नीचे मार्केट जाए और इस पे आए। आपने ये देखना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, क्योंकि हम सेल प्रोग्राम में है, हमें चाहिए कि एल्गोरिथम डिलीवर करे। तो ये आपकी एंट्रीज थी। किस टाइम पे एंट्रीज थी आपकी, चेक द टाइम। ये क्या टाइम है, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। वाओ, रियली रियली, ये क्या टाइम था, ये क्या टाइम था, 12:50 से 1 तक। ये था आपका मैक्रो अलाइन हो रहा है फर्स्ट एफईजी के साथ सेल प्रोग्राम में। हमारे पास नैरेटिव क्या है, ये लॉस। ये लॉस क्यों, क्यों ये लॉस क्यों, अच्छा अभी समझा दूं क्यों। एक तो हर चीज समझानी पड़ती है, कुछ खुद भी कुछ कर लो। ये था हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये एक्यूमुलेशन, रिक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ से, फर्स्ट रेफ्यूज से, किस टाइम पे, मैक्रो पे। ये था हमारा डायरेक्शन एंड बूम। अभी भी कहते हैं लोग कि एल्गोरिथम काम नहीं करता। देयर इज नो एल्गोरिथम। सच बताऊं, वो बंदे वो हैं, अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। सो दिस वाज द ट्रेड। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि इजी जो आपको ट्रेडिंग मॉडल है ना, यहाँ से आप ये वो चीज़ पकड़ें, यहाँ से शॉर्ट करें। आपको यहाँ से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ से अपॉर्चुनिटी थी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ऊपर से। प्रोफेशनल लोगों के लिए, न्यू बंदों के लिए नहीं है। आप बाद में वो एंट्री लेना, अभी नहीं लेना। उसके बाद 1:30 से लेके 2 बजे तक मैंने आपको बताया है कि पीएम सेशन का स्वीट टाइम होता है। स्वीट टाइम समझते हैं, तो ये वही स्वीट टाइम था। बूम, इस पे एफईजी पे आई और आपकी डिलीवरी आपको दे दी इसने। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इस, जब भी हाई रेजिस्टेंस हो तो आपके पीडीआर इस तरह से डैमेज होंगे, और जब तभी होता है जब लिक्विडिटी उड़ गई हो काफ़ी सारी, मतलब कुछ बचा नहीं है मार्केट के लिए। और यहाँ पे हमें सिग्नल मिल गया कि ये एमएम मार्केट मेकर बाय मॉडल है। तो वो तकरीबन 2 स्टेजेस होती हैं उसकी, तो ये दूसरी स्टेज थी ऑर्डर ब्लॉक के बाद। उसके बाद सही वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और ये अनदर एफईजी टू सेल साइड लिक्विडिटी। सो आपने फर्स्ट एफईजी जो था आपको उसको एक्सटेंड करना है आगे, और यहाँ पे ये 1 आवर के एफईजी से रिस्पेक्ट ले रहे थे ना, जब ये टूटेंगे तब आपका को पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे पता चलने करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कब सेल प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगा। सो एक अनदर शॉट था, यहाँ पे एक मैक्रो पे भी देखेंगे ना, यहाँ पे फ्रैक्टली आप देखेंगे तो चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, फिर एफईजी पे आई। ये सेम 2022 मॉडल तो जो था वो यहाँ पे बन गया है, और लोग कहते हैं कि 2022 मॉडल काम नहीं करता। तो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। ये अनदर दोबारा मैंने रिकॉर्ड की ये वीडियो, पहले भी बनाई थी। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।